आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दवा कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दवा कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दवा कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, तहज्जुद का वक़्त था। नवाफल अदा किए, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठाकर पूछा, हज़रत बताइए कैसे आना हुआ? खैर तो है। आपने पूछा, यार ये बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हजूर काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा होता है तो हंसने लगती है, और कोई हंस रहा होता है तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है, वो किस सम्मत गई है? लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक नहीं खाया। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर अगर हमला करें तो क्या कर लेगी ये अकेली औरत? किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, महमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नफल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो उसका बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानो परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं हैरानो परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया कि इससे पहले हम नहीं मिले, हमारी मुलाकात नहीं हुई, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपको तो जवाब क्या मिला? हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है,
اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔